प्रति जो दृढ़ विश्वास वाली बात भगवान ने कही माता शबरी को, वो यही है। क्योंकि जब दिखाई देने लगता है व्यक्ति को कि भाई गुरु तो मेरे परम हितैषी हैं, तो उसी को अथर्ववेद में कहा सोम औषधय, सौम्य दिखने लगते हैं। अगला गुरु का रूप है वो औषधि जैसे दिखाई देने लगते हैं हमें, कि मेरे हर मर्ज की दवा मेरे गुरु हैं। कभी घर में कोई प्रॉब्लम आई, गुरु को याद किया, गुरु अंदर से प्रेरणा देते हैं, बेटे ऐसे करो, और वो काम हो जाता है। शारीरिक रूप से भंवरलाल जी हाथ उठा रहे हैं, ऐसा ही है ना, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? तो गुरु हमारे लिए औषधि का काम करते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, कहीं कोई ठेस लगी, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, किसी भी तरह की कोई समस्या है, जब आपको गुरु सोम लगने लगते हैं और जब हम अंतेवासी और भक्त बन जाते हैं, तो गुरु हमारे लिए एक औषधि बन जाते हैं। औषधय पयः, सबसे लास्ट गुरु का रूप है अमृत। पयः, अमृत का मतलब है गुरु कभी मरते नहीं और शिष्य कभी रोते नहीं। ये बात तो मैं भी अभी सुनी सुनाई कह रही हूं भाई। मैंने पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे, उनके ये शब्द हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, हमारे गुरु जी के भी गुरु जी थे, दादा गुरु कह सकते हैं उनको। तो वो बोलते थे कि गुरु से इतना तादात्म्य हो जाता है शिष्य का कि वो उनके शरीर की उपस्थिति को ही उपस्थिति नहीं मानते, शरीर की अनुपस्थिति में भी वो गुरु के साथ एकाकार ही रहते हैं, सूक्ष्म रूप में भी। तो ये है गुरु का अमृत रूप, कि गुरु कभी एक क्षण के लिए भी मरते ही नहीं है शिष्य के लिए। जब शिष्यत्व का जन्म हो जाता है तो शरीर भले ही चेंज हो जाए, लेकिन तो भी गुरु की उपस्थिति बनी ही रहती है। तो ये 5 रूप वेद में गुरु के बताए हैं, और 5 रूप ही अपनी वैदिक परंपरा में शिष्य के लिए बताए हैं। तो हम यहाँ कई बहुत सारे भाई तो लगभग 80-90% भाई तो पहली बार आए हैं यहाँ पर, और ये ट्रेनिंग का पीरियड ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम हम जो कुछ सुनते हैं ना, वो हमारे मन में, हृदय में अंकित हो जाता है कि उस समय उन्होंने ये बताया था। और इसीलिए आपको डायरी भी दी गई है, आप नोट डाउन करते रहें। तो जिनको समझ में नहीं आया, आदरणीय भाई भंवरलाल जी आदि, पारसमल जी आदि उनको बता देंगे, कन्वे कर देंगे उस भाषा में। क्योंकि मुझे भी याद है, ऐसे तो मैं पहली बार पूज्य गुरुदेव से मिली थी 85 में, जब वो घर से निकल के आए थे गुरुकुल खानपुर में, तो वहां मिली थी। लेकिन बिल्कुल उनके पास रहने के लिए मैं आ गई थी फिर 96 में। और 96 से फिर मैं, तब तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी गुरुकुल कांगड़ी में, MA आदि किया। संगठन का जो कार्य शुरू किया वो फिर हमने किया 2005 में, 2005 में। तो 2005 में मैं भी आपकी तरह ऐसे ही एक कार्यकर्ता के रूप में बैठ करके ट्रेनिंग ले रही थी। बिल्कुल पहला जो शिविर था उसमें पूरे देश से 1000 भाई बहनों को बुलाया था महाराज जी ने कि अब हमें योग का कार्य शुरू करना है। ये है बात 2005 की, आज से 19-20 वर्ष पहले की। और उस समय जो गुरु ने बताया था वो हमें आज भी याद है। वो जो फर्स्ट बैच के जो कार्यकर्ता थे, तो जो हम फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग लेते समय जो कुछ सुनते हैं, ये मैंने 5 रूप गुरु के बताए, 5 रूप शिष्य के बताए। अब अगला प्रश्न ये है कि ये शिष्यत्व पैदा कैसे हो, कैसे उत्पन्न हो, कैसे हम शिष्य बने। तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने हमें एक तो ये पत्रक दिया है। अब क्योंकि इतना टाइम नहीं है तो हमारे जो पूज्य सन्यासी हैं दोनों तरफ, ये एक बार पढ़ करके भी इसको बताएंगे। और दूसरा जो हमारे सिलेबस में कल पूज्य गुरुदेव अपने सन्यासी और सन्यासिनी बहनों से, हम सब से
मिल रहे थे। संडे संडे को एक स्पेशल मीटिंग अब गुरुदेव रखने लगे हैं अपने सन्यासी भाई बहनों के लिए। तो उसमें बता रहे थे कि सुबह सुबह उठ करके सब भाई बहनों को, और वो केवल सन्यासियों के लिए नहीं, आप सबके लिए, हम सब के लिए है, सुबह उठ करके 3 श्लोक दैवी संपद के, नवधा भक्ति और विजय रथ, ये 3 चीजें सबको दोहरानी है। और इसको दोहराने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगी। और वो जो 5 मिनट हैं वो हमारे दिन भर के कार्यों को तय करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसी बात को 5, 7, 10 वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव बल देते हुए ये कहते थे कि हमें सुबह सुबह उठ करके अपने माइंड को उच्च चेतना के साथ जोड़ना है। उसके लिए 4-5 शब्द थे। सुबह उठते ही अपने मन की, अपने हृदय की फ्रीक्वेंसी को सेट करना है गुरु चेतना के साथ, दिव्य चेतना के साथ, भागवत चेतना के साथ, ब्रह्म चेतना के साथ। तो ये उसकी क्वालिटी है, अपने गुरु चेतना के साथ। गुरु चेतना के साथ का मतलब क्या होता है? जैसे गुरु जीते हैं वैसे आज मुझे जीना है, क्योंकि आज दिन भर जो मैं कर्म करूंगा या करूंगी वही तो मेरा भाग्य बनेगा। मेरे भाग्य में क्या है वो मुझे मिलेगा। और मेरा भाग्य कोई देवता नहीं लिखते हैं, मेरा भाग्य प्रतिपल में स्वयं लिखता हूं। और जैसे जैसी चेतना के लेवल पे, धरातल पे खड़ा होकर के मैं कर्म करता हूं, वो मेरा भाग्य बनता है। इस समय आप इस हॉल में बैठे हैं तो आप कौन सी चेतना में हैं इस समय? लोअर में हैं या मीडियम में हैं या हायर में हैं? सबकी अलग अलग है, एक नहीं है सबकी। कुछ इस समय बहुत उच्च चेतना में हैं, गुरु चेतना में हैं, ऋषि चेतना में हैं, डिवाइन चेतना में हैं, भागवत चेतना में हैं। कुछ फिर थोड़ा सा मानव चेतना में है, मीडियम चेतना में है। लोअर में तो कोई भी नहीं, ये तो पक्का है। लोअर वाले तो यहाँ आ ही नहीं सकते हैं, और आए तो भी चले ही जाएंगे छोड़ करके। तो जैसे ही मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया तो आपने एकदम अपने आप को चेक किया। जैसे ही मैंने पूछा ना, आप इस समय कौन सी चेतना में हैं, और यदि मैं कहूं कि आप 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो, चलो कर ही लो, कमर सीधी करो, फुल साइलेंस, और आप चेक करो कि इस समय आप कौन सी चेतना में हैं। आंखें बंद करके अपने अंदर ही देखना है कि इस समय आप कौन सी चेतना में हैं। आप मानव चेतना में हैं, शरीर की चेतना में हैं कि मैं एक शरीर हूं, ऐसा सोच के बैठे हैं। जिस भी शरीर का नाम आपके माता पिता ने आपका रखा है, आप उस चेतना में हैं, या आत्म चेतना में हैं कि मैं एक आत्मा हूं, या गुरु चेतना में हैं कि मैं एक महायोगी गुरु का योगी शिष्य हूं, या डिवाइन चेतना में हैं कि एक दिव्यता मेरे चारों तरफ हर समय 24 घंटे विद्यमान है और मैं उसके साथ कनेक्ट हूं, या मैं ऋषि चेतना के साथ हूं, जो हमारे ऋषि ऋषिकाएं सिद्ध योगी हुए, मैं उन्हीं का बच्चा हूं और मैं सदा उनके साथ कनेक्ट हूं। आप देखें अपने आप को, और अब आप आंखें खोल दीजिए। अभी तो 10 सेकंड हुई थी, और ये 10 सेकंड में पूरे होल की एनर्जी चेंज हो गई, क्योंकि एक एक व्यक्ति की एनर्जी चेंज हुई तो पूरे होल की एनर्जी चेंज हो गई। और आप सब लोग जाकर के योग कक्षाएं लगाएंगे, एक एक व्यक्ति को इस चेतना के साथ जोड़ेंगे, तो आपके माध्यम से आपके प्रांत की, पूरे देश की और पूरी दुनिया की चेतना चेंज हो सकती है। और ये योग के माध्यम से ही पॉसिबल है, और कोई रास्ता नहीं है। नान्या पंथ
विद्यते अनाय, इसको छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। तो जैसे हम अपने मोबाइल को उससे जोड़ते हैं ना चार्जर से, तो यदि लूज कनेक्शन है, मान लो बैटरी लो हो गई मेरे मोबाइल की और मुझे लगता है कि अब मुझे इसको चार्ज करना है, और हमने चार्जर को लगाया, और चार्जर या तो यहाँ से लूज कनेक्शन है या तो प्लग से लूज कनेक्शन है, तो चार्ज नहीं होगा। और जैसे ही हमने दोनों जगह से पूरा सेट किया अच्छे से, वैसे जैसे ही पावर आना शुरू हुआ वैसे ही उसमें ग्रीन लाइट आ जाती है। हमारी चेतना, जैसे ही हमने ये शब्द बोले सुबह सुबह, गुरु चेतना के साथ, मैं अपनी चेतना को गुरु चेतना के साथ जोड़ रहा हूं, ऋषि चेतना के साथ, डिवाइन चेतना के साथ जोड़ रहा हूं, वैसे ही ग्रीन लाइट आ जाएगी शरीर में, उसी समय चेंज हो जाएगा जैसे अभी चेंज हुआ। तो सुबह सुबह ये संकल्प पत्र पढ़ना और दैवी संपद, नवधा भक्ति, विजय रथ, इसका उच्चारण करना। और एक बार जब मोबाइल चार्ज हो गया तो फिर दिन भर वो काम करता है, शाम को फिर चार्ज कर लेते हैं लोग। तो ऐसे ही शाम को बैठ करके फिर आप आधा घंटा कम से कम या 15 मिनट, उसको हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में कहा है ब्रह्म यज्ञ, उपासना, ध्यान, उसको कोई भी नाम दें, मतलब फिर अपने आप के साथ कनेक्ट होना या भगवान के साथ कनेक्ट होना या गुरु के साथ कनेक्ट होना, एक ही बात है। तो फिर हमारा जीवन अपलिफ्ट होने लगता है, हमारी बैटरी अपने आप चार्ज होने लगती है। क्योंकि ये सब हमारे ऋषियों ने भी बताया, संतों ने भी बताया, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी हमें बताते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो एक डिवाइनिटी के लिए, डिग्निटी के लिए एक चैनल बन सकता है। बस उसको अपनी शक्तियों को योग के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। तो हम योग के साथ केवल मात्र आसन या प्राणायाम करने के लिए नहीं जुड़े हैं, बल्कि हमारे जीवन की एक एक क्रिया, एक एक विचार, एक एक कर्म, चाहे आप अपने ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या आप अपने घर में अपने रिलेटिव्स के साथ व्यवहार कर रहे हैं, या आप समाज में किसी व्यक्ति के साथ पूरे दिन भर, हर एक घंटे के बाद आप अपनी चेतना को चेक कर लेना। जैसे हम कहीं भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मोबाइल चार्ज करने का कहीं प्लग लगा है क्या, और यदि हमें प्लग मिल जाए और हमारी बैटरी ऑलरेडी 60-70% है, तो भी हम कनेक्ट कर लेते हैं कि हम 100% ही रखें ना, पता नहीं कब क्या इमरजेंसी आ जाएगी। तो हमें मोबाइल की तो चिंता है, क्योंकि इस मोबाइल से हमें 24 घंटे काम करना है, लेकिन मोबाइल से भी ज़्यादा हमें रात दिन काम करना है अपने दिल से, अपने हृदय से, मन से। इसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी चांस मिले, हर 1-2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, हमारी वैदिक परंपरा में खाना खाते समय भी मंत्र बोला जाता है, स्नान करते समय भी मंत्र बोला जाता है, और 2 समय तो यज्ञ और संध्या करने का विधान ही है। तो हमारे ऋषि हमें थोड़ी थोड़ी देर में उस चेतना के साथ कनेक्ट होने का विधान कर चुके हैं। तो हम भी पूरे दिन उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ, और वो भी समझ में ना आए तो अपने गुरु के साथ, गुरु तो दिखाई देते ही हमें कि हम एक ऐसे महायोगी के शिष्य बन चुके हैं जो इस समय वर्तमान में इस धरती के ऊपर एक भगवान के वरदान के रूप में अवतरित हुए हैं। जैसे उन्होंने दूसरों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाया, धन्य बनाया, ऐसे ही हमारे जीवन की धन्यता है दूसरों की सेवा करने में। जो हमने स्टार्टिंग में प्रे की, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हमारा क्या कर्तव्य है उससे हम पीछे ना हटें, और दूसरों की सेवा में, पर सेवा पर उपकार में हम
निज जीवन सफल। जीवन की सफलता अपने लिए जीवन जीने में नहीं है, अपने लिए तो पशु पक्षी सभी जीते हैं। जीवन की सफलता, मानव जीवन की सफलता है जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों की खुशियों के लिए जिए, जो दूसरों की सेवा के लिए जिए, वो मनुष्य है, वो ऋषि चेतना में अपलिफ्ट हो सकता है। तो मेरा आप सब भाइयों से यही निवेदन है, आप इतनी दूर आए हैं, ऐसे गुरु की शरण में आए हैं, ये कोई सडन घटना नहीं है, ये बहुत जन्म जन्मांतरों के आपके जो पुण्य कर्म थे वो विपाक को प्राप्त हुए हैं, उनका फल है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और एक ऐसा दिव्य संकल्प हम धारण कर रहे हैं। तो वहां जाकर के आप ऐसे ही सेवा करना दूसरों की। दूसरों की सेवा का मतलब है परिवार वाले भी। कभी आप सोचो कि भाई दूसरों की सेवा घर वाले करने ही नहीं देते हैं, क्या करें जी। तो दूसरे की सेवा का मतलब है घर में भी आपकी पत्नी है, माता पिता हैं, बेटा बेटी हैं, भाई बहन हैं, उनकी खुशी के लिए हम उनसे सेवा लें नहीं, हम उनको सेवा दें। तो जब आप यहाँ ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे कल, तो आपका जीवन, आपका व्यवहार कुछ बदला हुआ होना चाहिए, चेंज हुआ होना चाहिए। आपके परिवार वाले ये ना कहें कि ये तो हरिद्वार जाके आ गया वैसा का वैसा, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो तो वैसे के वैसे मिलेंगे क्योंकि वो तो हरिद्वार नहीं आए बेचारे अभी, लेकिन आपका जीवन चेंज होना चाहिए। तो आप चेंज करेंगे? आप ऐसे चेंज करना जैसे हमारे गुरुजी जीते हैं वैसे ही जीना है अब, क्योंकि ये एक मोड़ है और यहाँ भगवान लेके आए हैं हमें, हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। तो कल से जीवन कैसा? 100% योगी जैसा चेंज। अभी तक भी योगी जैसा था, लेकिन अभी तक 50-50 था। अब गुरुजी के पास आ गए तो 100% योगी बन करके जा रहे हैं। तो चलिए एक बार कम से कम उच्चारण कर लेते हैं नवधा भक्ति को ध्यान में रखते हुए। अब इसकी व्याख्या तो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी करवाएंगे, क्योंकि मेरे को अगली मीटिंग में जाना पड़ेगा। एक बार सब बोल लेते हैं, लेकिन आप मेरे साथ साथ बोलें। प्रथम भगति संतन कर संगा, संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान, करई कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहि मय जग देखा, सातव सम मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा, मोते संत
जथा लाभ संतोषा, आठऊ जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। तो ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान शिव ने माता शबरी को प्रदान की थी। माता शबरी तो बिना नवधा भक्ति के भी भक्त थी। जैसे आज सुबह बाइक रिपेयर करने वाला गुरुजी का भक्त था, बिना दर्शन पढ़े हुए भी, लेकिन फिर भी दूसरों के कल्याण के लिए भगवान श्री राम ने ये भक्ति माता शबरी को प्रदान की थी। और कहते हैं इनमें से एक भक्ति को भी यदि हम पकड़ लें तो उसका फल क्या होगा? मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान का दर्शन करवाने के लिए इनमें एक भक्ति भी पर्याप्त है। जैसे पहली भक्ति भी हम कर लें, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के साथ रहें तो बस सिद्ध हो गई हमारी, भगवान का दर्शन हो जाएगा हमें। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावई निज सहज स्वरूपा। जो जीव है वो अपना रूप भी, सहज स्वरूप भी प्राप्त कर लेता है और भगवान के स्वरूप को भी प्राप्त कर लेता है। तो देखो, भगवान का स्वरूप कोई ऐसे नहीं है जैसे हमने चित्र बना लिए हैं, ठीक है, कोई कल्पना तो करनी ही पड़ती है, लेकिन वो तो सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वज्ञ है, ज्ञान का भंडार है, करुणा का सागर है, आनंद का सागर है। तो वो सब हमें अपने हृदय में उसकी फीलिंग होने लगती है। यही भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है कि जिसको फील ही किया जा सकता है, कोई ऐसा फिजिकल बॉडी तो है नहीं। तो ये सब इस भक्ति का परिणाम है। तो मेरे को जो 1 घंटा दिया पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी ने, जैसा मैंने अपने गुरुजनों से सुना था वैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, आपके साथ चर्चा की। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि आप और मैं, हम सब एक बहुत ही महायोगी के शिष्य हैं और हम सब का चयन भगवान ने इस विराट यज्ञ में एक समिधा बनने के लिए, एक आहुति बनने के लिए किया है। तो एक कार्यकर्ता भाई बहन होने के नाते मैंने 1 घंटा आपसे ये चर्चा अपनी शेयर की। और ये केवल शेयर करने की बात नहीं है। 90 में मैंने घर छोड़ा था और अभी 34-35 इयर्स हो गए हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में ऐसे जी करके देखा और बहुत आनंद मिला। तो ये बिल्कुल भी, ये मैं कह सकती हूँ अपने 35 वर्षों के अनुभव से कि सेवा करना घाटे का सौदा नहीं है, परम लाभ का सौदा है। अपनी औकात से ज़्यादा गुरु हमें देते हैं, हमारी औकात से ज़्यादा भगवान हमें देते हैं, हमारी औकात से ज़्यादा समाज और राष्ट्र हमें देता है। तो जिस भावना को आप लेकर के यहाँ पतंजलि योगपीठ में आए हैं, तो आप बस उस भावना को जाकर के जीना शुरू कर देना, स्वयं प्रतिदिन योग करना और अपनी कक्षाओं के स्वरूप को सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम बनाना। आपके शिविर, आपकी योग कक्षाएं, यहाँ से एक प्लान बना के जाना। महीने में कम से कम 1 बार तो बड़ा शिविर होना चाहिए। बड़े का मतलब है जिसमें कम से कम 1000-1500 लोग आए, उसकी प्लान करनी पड़ती है। और सामान्य जो योग कक्षा है उसकी हमें प्लान करनी चाहिए जिसमें रोजाना 100-150 व्यक्ति हमारे पास आए।
एक जगह जब आपका जम जाए ऐसी कक्षा, फिर दूसरी जगह शुरू करना, और आप ऐसा लगातार 1 साल करके देखना, और आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो मैं नहीं कहूँगी, 1 साल के बाद आकर के आप स्वयं कहेंगे। और ऐसे जो सेवा करने वाले भाई हैं उनको हम यहाँ पतंजलि योगपीठ से भी योग रत्न, योग भूषण, योग विभूषण ऐसे ऐसे पुरस्कार भी देते हैं। उसमें मेडल है और कुछ धनराशि भी है, वो भी पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी और हमारे आदित्य देव जी आदि जो सन्यासी हैं वो आपको बताएंगे। और बात पुरस्कार की नहीं है, पुरस्कार कोई दे या ना दे या किसी और को मिले, पर हम सेवा करते हैं तो परमात्मा का और गुरु का पुरस्कार हमें हमारे अंतःकरण में ही मिल जाता है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे लिए। तो आप भाई सभी बहुत दिव्य आत्मा हैं, पुण्य आत्मा हैं, और यहाँ गुरु के सानिध्य में आकर के और ज़्यादा सोने से कुंदन बन गए हैं। सोना तो आप पहले ही थे, इसीलिए यहाँ आए, और गुरु की तपस्या की भट्टी में गिर करके सोने से भी कुंदन, कुंदन का मतलब होता 100% शुद्ध सोना, वो आप बन गए हैं। खूब आप सेवा करें, भगवान आपको ऐसी शक्ति दे कि एक क्षण भी आप गुरु चेतना से, दिव्य चेतना से नीचे ना आए, और प्रतिदिन आप अपना भाग्य सुंदर लिखें, सुंदरतर लिखें, सुंदरतम लिखें अपने कर्मों की कलम से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।